लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 6-7 दिनों से बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, न ही उन पर चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है और सरकार मनमानी कर रही है। सदन से बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, देखिए यह वीडियो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो बनाना पड़ा है। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। सर, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक, मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पहले भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ चुके हैं। उन पर आरोप है कि वे विपक्ष के नेताओं के साथ भेदभाव करते हैं। सत्ता पक्ष को छूट दी जाती है जबकि विपक्ष के सवालों को दबाने की कोशिश की जाती है। आज लोकसभा में स्पीकर ने विपक्ष के नेता को मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है और चेतावनी भी दी है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओम बिरला ने सदन में क्या कहा, देखिए यह वीडियो। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है और सवालों पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारा कहना है संसद की कार्यवाही रिकॉर्ड पर है, अगर कुछ अमर्यादित हुआ है तो उसे उजागर कर कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि सदन को स्थगित किया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का उदाहरण याद कीजिए। आप उस उदाहरण को याद कीजिए जब उन्होंने संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, तब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी। अगर नसीहत दी जाती तो सबके लिए दी जाती, लेकिन अगर नसीहत बिना काम के भी दिए जाएं तो फिर उसे क्या समझा जाएगा। जवाब है उसको कुछ नहीं कहा गया था और ना ही उसे किसी तरह की कोई चेतावनी दी गई थी। इस तरह स्पीकर सवालों के घेरे में है। विपक्ष कई मुद्दों पर जवाब और चर्चा की मांग कर रहा है। डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग ने भी वोटर आईडी में गड़बड़ियों को स्वीकार किया है, फिर भी इस पर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, जबकि वोटर आईडी से जुड़ा हुआ मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसका असर हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ती है। जब लोकतंत्र की प्रक्रिया में वोटर आईडी से छेड़छाड़ की जाएगी तो हम कैसे मानेंगे कि जनतांत्रिक व्यवस्था सही और सुचारू है, क्योंकि अगर उसके अंदर खोट की जाएगी, उसके अंदर गड़बड़ियां की जाएगी तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा विपक्ष पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की खराब स्थिति पर भी चर्चा चाहती है। पब्लिक सेक्टर की स्थिति खराब हो रही है, चाहे बात हम BSNL
टेलीकॉम की करें या अदर कंपनियों की करें, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां धीरे धीरे बदतर होती हुई जा रही है। इस पर भी विपक्ष चर्चा चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, फिर भी किसी तरह का खास सुधार नहीं हुआ है। इससे सवाल के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अडानी के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा की मांग की जा रही है। अडानी के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को गुजरात के एक बॉर्डर पर दिया गया है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। नियम के मुताबिक 10 किलोमीटर तक के एरिया में, बॉर्डर के एरिया में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, जबकि अडानी के प्रोजेक्ट को दिया गया है और बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर दिया गया है। इसके ऊपर भी बहस की मांग की जा रही है कि आखिर ऐसा कैसे किया गया, कैसे रूल और नियम को तोड़े गए। इस पर भी चर्चा की मांग की जा रही है और इस तरह की जो प्रोजेक्ट है वो क्यों दी गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ अमर्यादित भाषा व टैरिफ की धमकी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। सरकार इन पर क्या रुख रखती है, इस पर भी बात किया जाना चाहिए। सरकार का क्या रुख है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अमेरिका लगातार भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि भारत किसान सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को खोले, टैरिफ को कम करे। भारत इससे पहले भी टैरिफ को कम कर चुका है। तो सवाल है कि इस पर सरकार क्या रुख रखती है, इस पर भी विपक्ष चर्चा चाहती है। लेकिन मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है और इस बार स्पीकर भी अब सवालों के दायरे में हैं।